बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली है। सेकेंडरी क्लास में हमारा सब्जेक्ट है कैलकुलस एंड एनालिटिक्स ज्योमेट्री। इसमें हम अपनी चैप्टर नंबर 4 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड लास्ट एक्सरसाइज 4.54 का लास्ट लेक्चर है जी। एक्सरसाइज हमारे पास 4.5, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, find a joint equation of the lines through the origin and perpendicular to the line x square minus 2xy tan alpha minus y square is equals to 0। कि हमने एक ज्वाइंट इक्वेशन इन लाइंस की फाइंड आउट करनी है थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन में से पास होगी, एंड द परपेंडिकुलर टू द लाइंस x स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और इसके लाइन के परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में लफ्ज यूज हुआ है ज्वाइंट इक्वेशन। ज्वाइंट इक्वेशन की पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ज्वाइंट इक्वेशन होती क्या है। अगर दो इक्वेशंस हो, लाइन की कोई भी दो इक्वेशंस हो, उनको हम मल्टीप्लाई कर दें, उन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट में इक्वेशन आती है उसे हम कहते हैं वो हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन। ये ज्वाइंट इक्वेशन की आपके पास डेफिनेशन है कि अगर दो लाइंस की इक्वेशन हो, उनको हम मल्टीप्लाई कर दें, जो हमारे पास आंसर रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ज्वाइंट इक्वेशन। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम अपने कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के साथ। अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -1 आ जाएगी, और 2h की वैल्यू 2 tan अल्फा 2 से कैंसिल, तो h की वैल्यू माइनस टेन ऑफ अल्फा आ जाएगी। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यूज है। सपोज m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द गिवन लाइन, देन अगर ये m1 और m2 गिवन लाइंस की स्लोप हैं, तो हमारे पास जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो आता है m1 प्लस सम इनका m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -2h ओवर b। इन दोनों का अगर स्लोप्स का सम करते हैं तो ये पीछे हमने पढ़ा भी हुआ है कि -2h ओवर b के इक्वल। और अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं, इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं -2 इंटू एच की वैल्यू -10 अल्फा डिवाइडेड बाय -1, तो m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -210 अल्फा की इक्वल। ये हमारे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू है कि अगर दो स्लोप्स को आप सम करते हैं दोनों स्लोप्स का, तो उसका रिजल्ट जो आता है वो इक्वल आता है -210 ऑफ अल्फा के। इस रिजल्ट को हम आगे अपने यूज भी करेंगे क्वेश्चन में। अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं m1 डॉट m2 इक्वल होता है a ओवर b, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस। अब दो वैल्यूज आई है हमारे पास, एक ये सम में आई है, लास्ट स्टेप में हमने किया ये m1 प्लस m2 -210 अल्फा की इक्वल आ गई, और नेक्स्ट में हमारे पास ये प्रोडक्ट में भी आ गई कि m1 डॉट m2 इक्वल्स टू a ओवर b, वो इक्वल होगी 1 ओवर -1 के, तो वो इक्वल आ जाएगी -1 के। नाउ स्लोप्स परपेंडिकुलर टू द गिवन स्लोप्स आर गिवन बाय, अगर स्लोप्स जो परपेंडिकुलर लाइन के इसकी परपेंडिकुलर स्लोप्स होंगी वो कैसे आएंगी, वो हमने कहा वो -1 ओवर m1 के इक्वल है और -1 ओवर m2 के इक्वल है, क्योंकि स्लोप्स इक्वल थी m1 और m2 के, तो वो आ जाएगी -1 ओवर m1 और -1 ओवर m2 के इक्वल स्लोप्स आ जाएंगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज हो रही है। तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनेगी वो बनेगी y इक्वल्स टू mx से, तो ये आ जाएगी -1 ओवर m1x एंड y इक्वल्स टू -1 ओवर m2x। उनके परपेंडिकुलर लाइंस है, इस वजह से उनकी इक्वेशंस इस टाइप में बन जाएगी जी। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो m1y इक्वल्स टू -x और m2y इक्वल्स टू -x। जी सिंप्लीफाई कर लें, m1y प्लस x इक्वल्स टू 0 एंड m2y प्लस x इक्वल्स टू 0। जो हमने उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाई है स्लोप्स को परपेंडिकुलर लेके, उसी को हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हम ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ज्वाइंट इक्वेशन फॉर्म के लिए अभी हमने कहा था कि ज्वाइंट इक्वेशन क्या होती है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करती है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो m1y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय m2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा m1 m2y स्क्वायर प्लस m1 xy प्लस m2 xy प्लस x का स्क्वायर। इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y
वाई स्क्वायर है, ये m1 m2 इंटू वाई स्क्वायर है, और इन दोनों में वैल्यूज में से एक्स वाई कॉमन आ रहा था, इन दोनों वैल्यूज में से एक्स वाई कॉमन आ जाता है, तो एक्स वाई कॉमन आ गया, रिमेनिंग बची हमारे पास m1 प्लस m2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने पीछे ये m1 m2 की वैल्यू भी फाइंड आउट की हुई है, वो -1 है, और m1 प्लस m2 की वैल्यू भी हमने लास्ट स्लाइड में फाइंड आउट की थी, वो हमारे पास वैल्यू -10 ऑफ अल्फा की। दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ m1 प्लस m2 एंड m1 डॉट m2 इन अबव इक्वेशन। ये जो अबव इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन है, इसमें हम m1 प्लस m2 की वैल्यू और m1 डॉट m2 की वैल्यूज पुट करें जी। m1 डॉट m2 की वैल्यू -1 वाई स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 की वैल्यू वो हमारे पास -2 tan ऑफ अल्फा इंटू एक्स वाई प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर -2 tan अल्फा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यही हमारे पास रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन। ये हमने कहा था कि दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लें, जो लाइंस की दो इक्वेशन है आपके पास उनको आप मल्टीप्लाई कर लें, जो आपका आंसर आएगा वो हमारी ज्वाइंट इक्वेशन। इसमें यही हमने फाइंड आउट करना था कि हमारी ज्वाइंट इक्वेशन क्या बनेगी। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है जो सेम इसी मेथड से है, और वो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व करेंगे और इसकी असाइनमेंट आप मुझे सेंड। इससे यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड हो जाता है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 का हमारा आज लास्ट लेक्चर था, एंड राउंड अबाउट ये 19 लेक्चर्स हैं हमारे, जिनमें हमने अपने चैप्टर नंबर 4 को कवर किया है अपने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।